मानव जीवन की यात्रा बड़ी विचित्र है। संसार का यह रंगमंच ऐसी असंख्य कहानियों से भरा है, जहां जन्म से जुड़े खून के रिश्ते ही जब विषय वासनाओं और सांसारिक मोह की आंधे में आते हैं तो बिखर जाते हैं। ये बिखराव अचानक नहीं होता। ये मन की उस क्षुद्र प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है जिसे हिंदू शास्त्र अभिमान और लोभ कहते हैं। जहां भोले भाले से दिखने वाले मनुष्य के भीतर धीरे धीरे एक ऐसी ज्वाला जागती है जो उसे दिग्भ्रमित कर देती है। यही ज्वाला संपत्ति का मोह है। इस संसार में मनुष्य के भीतर जो सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा बंधन है, वो है अपनत्व का बंधन। और यही बंधन खून के रिश्तों को दृढ़ करता है। परंतु जब मनुष्य के हृदय में संग्रह की भावना, अधिकार का अहंकार और संपत्ति की लिप्सा प्रवेश करती है, तब उसी अपनत्व की गांठ ढीली होने लगती है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि संसार का मोह मनुष्य को मूढ़ बना देता है। भौतिक वस्तुओं की दौड़ में वो ये भूल जाता है कि वास्तविक संपत्ति धर्म, सद्गुण, शील और प्रेम है। इनमें से एक भी न रहे तो लाखों की धनराशि भी जीवन को सुख नहीं दे सकती। संपत्ति का आकर्षण एक मायावी भ्रम है। रामायण में कैकेयी के हृदय में जब असुर प्रवृत्ति की छाया पड़ी, तब मातृत्व का प्रेम ओझल हो गया। वही कैकेयी जो राम को हरदम वत्सल भाव से देखती थी, वही कैकेयी अपने लोभ और असुर भावना में डूबकर उन्हें वनवास भेजने का कारण बन गई। प्रश्न ये नहीं था कि उसे कुछ चाहिए था या नहीं। प्रश्न ये था कि उसके भीतर प्रेम की जगह मोह ने ले ली थी। यही मोह जब बढ़ता है तो रिश्ता टूटता है। आज के समय में मनुष्य धन को सुरक्षा का साधन समझता है, परंतु हिंदू धर्म कहता है कि संपत्ति सुरक्षा नहीं देती। सुरक्षा तो परमात्मा का स्मरण देता है। धन जितना अधिक हो, उतना ही अधिक भय उसके साथ जुड़ जाता है। मुझे कितना मिलेगा? मुझसे कहीं कल ना पड़ जाए? मेरा हिस्सा क्या है? कहीं कोई धोखा ना दे दे? इन प्रश्नों के कारण ही खून के रिश्ते टूटते हैं। लोग एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, पर भीतर मन शंका से भरा रहता है। शंका से जुड़ा हृदय कभी प्रेम नहीं जगा पाता। इस कथा में एक परिवार की झलक लेते हैं। एक वृद्ध पिता जिसने पूरा जीवन परिश्रम में बिताया। जब पुत्र छोटे थे, तब वे उनके लिए अन्न, वस्त्र, शिक्षा, सुरक्षा सब कुछ लेकर खड़े रहे। पिता की ममता में कोई अपेक्षा न थी। वर्षों तक किए गए त्याग की स्मृति उन्हीं को थी। बच्चों को तो केवल फल मिला था। परंतु जैसे जैसे समय बीता, बच्चों का मन संसार में प्रवाहित होने लगा। पिता बूढ़ा हुआ, शरीर ढल गया, और वही पुत्र जो कभी अपनी छोटी सी आवश्यकता के लिए भी पिता के पास दौड़ते थे, अब विरासत के प्रति अधिक सचेत हो गए। यही संसार का नियम है। जब तक माता पिता मजबूत रहते हैं, बच्चे साधन पर नहीं, माता पिता पर निर्भर होते हैं। लेकिन जैसे ही माता पिता निर्बल होते हैं, बच्चे माता पिता पर नहीं, संपत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि माँ बाप जीवित रहते हुए ही बंट जाते हैं, कभी हृदय में तो कभी व्यवहार में। हिंदू दर्शन हमें चेताता है कि लोभ अंधकार की जड़ है। जहां लोभ है, वहां प्रेम नहीं टिक सकता। मनुष्य जब अपने हिस्से की चिंता करता है तो दूसरे के कष्ट को देख ही नहीं पाता। ये मन की वो विकृति है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। रिश्ते टूटते नहीं, रिश्तों को भीतर का लोभ तोड़ देता है। गुरुजन कहते हैं कि जिस घर में धर्म का दीप बुझ जाए, वहां संबंधों का प्रकाश भी नहीं टिकता। क्योंकि धर्म ही वो मर्यादा है जो संबंधों को सींचती है, उन्हें बचाती है। जब धर्म ही घर से चला जाए, तो फिर वही पुत्र जो कभी माता पिता की सेवा करना अपना सौभाग्य समझते थे, अब वही ये मोलतोल करने लगता है कि कौन कितना देगा और किसका क्या अधिकार है। संपत्ति का मोह मनुष्य को इस संसार के सबसे गहरे दुखों में धकेल देता है। वो बाहर से जितना भी सफल दिखे, भीतर से चूर चूर होता जाता है। क्योंकि रिश्तों का टूटना मनुष्य के हृदय को भीतर से रिक्त कर देता है। यही कारण है कि वे लोग जिनके जीवन में अधिक धन होता है, उनके चेहरे पर शांति कम और चिंता अधिक दिखती है। जबकि जिनके पास घर में प्रेम का दीप जलता है, भले ही साधन अल्प हों, हृदय त्याग, संतोष और आनंद से भरा रहता है। इसी तरह एक बार एक गांव में वृद्ध माता पिता के 2 पुत्र थे। पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी। जब तक पिता जीवित थे, दोनों पुत्र उनके साथ प्रेम से रहते थे। परंतु जैसे ही पिता का देहांत हुआ, जमीन का बंटवारा शुरू हो गया। आजकल गांव में यह सबसे बड़ी विडंबना है कि पिता की चिता की राख ठंडी भी नहीं होती और पुत्रों के मन में बंटवारे के विचार गर्म होने लगते हैं। दोनों भाई पहले प्रेम से रहते थे,
पर संपत्ति का विचार आते ही दोनों के हृदय में मेरा और तेरा की रेखा खींचने लगी। दोनों के मन में लोभ की लहरें उठने लगीं। धीरे धीरे विवाद बढ़ा और खून का रिश्ता जो जन्म से जुड़ा था टूट गया, केवल इसलिए कि उनके मन में संपत्ति का मोह बढ़ गया था। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, जहां लोभ है वहां संबंध नहीं टिकते। जहां संबंध नहीं टिकते वहां मनुष्य का जीवन संकटों से भर जाता है। संपत्ति का मोह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी बुद्धि खो देने तक का साहस कर बैठता है। परंतु इस अंधकार को यदि सही दृष्टि मिले तो यही संपत्ति साधन बन सकती है, बोझ नहीं। हिंदू धर्म का मूल संदेश यही है, धन का उपयोग करो, धन को अपने ऊपर उपयोग मत करने दो। जैसे नदी का पानी नाव को चलाता भी है और डुबो भी सकता है, वैसे ही धन मनुष्य को उन्नति भी दे सकता है और विनाश भी। ये मन की दिशा पर निर्भर है। मनुष्य जब धन को परिश्रम, दान और धर्म के मार्ग से अर्जित करता है तो वही धन शुभ होता है। परंतु जब धन विवाद, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और अधिकार से आता है तो उसके साथ अशांति भी आती है। यही कारण है कि खून के रिश्ते धन के कारण टूट जाते हैं, क्योंकि धन के पीछे की भावना शुद्ध नहीं रहती। हिंदू धर्म कहता है कि संसार में दो प्रकार की वृत्तियां हैं, असुर वृत्ति और देव वृत्ति। असुर वृत्ति वो है जिसमें लोभ, क्रोध, भ्रम, ईर्ष्या, अधिकार और संग्रह है। देव वृत्ति वो है जिसमें त्याग, संतोष, दया, बांटने की भावना और समर्पण है। जब संपत्ति असुर वृत्ति के हाथ में आती है तो वही धन विनाश कर देता है। जब संपत्ति देव वृत्ति के मन में आती है तो वही धन परिवार में मंगल का कारण बन जाता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, धन पर अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है धन पर दृष्टि का शुद्ध होना। वो परिवार जिसका जीवन धन के मोह में उलझ गया था, उस परिवार में एक दिन ऐसा समय आया जब दोनों भाई एक दूसरे के लिए शत्रु बन गए। वे भूल गए कि इन्हीं संबंधों के बीच बचपन की हंसी थी, माता की गोद थी, पिता का स्नेह था। परंतु मन का मुंह जब आंखों पर पर्दा डाल देता है तब मनुष्य अपने ही इतिहास को भूल जाता है। एक दिन उनकी मां ने उन्हें बुलाया। वो बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर कमजोर था, परंतु उसके हृदय में अभी भी प्रेम की अग्नि जल रही थी। उसने उनके बीच खड़े होकर कहा कि इस संपत्ति ने तुम्हें घर का मालिक तो बना दिया है, परंतु मां का पुत्र नहीं रहने दिया। मां की यह वाणी पुत्रों को भीतर तक भेद गई, परंतु ये वो बिंदु था जहां आत्मबोध की शुरुआत होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य अपने दुख के कारणों को पहचान लेता है तभी समाधान का द्वार खुलता है। वही समाधान तब प्रकट होता है जब मनुष्य संपत्ति को अपनी नहीं, ईश्वर की देन समझकर स्वीकार करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बंटो तभी बढ़ो, यही हिंदू धर्म की आत्मा है। संपत्ति के प्रति सही दृष्टि ये है, ये स्थायी नहीं है, ये केवल साधन है, ये धर्म पालन के लिए है, ये परिवार में एकता लाने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। ये समर्पण से पवित्र होती है, स्वामित्व से नहीं। अंततः वो परिवार भी जब मां की वाणी से पिघला तो समझा कि संपत्ति उन्हें जोड़ने आई थी, पर वे स्वयं उसमें विभाजित हो गए थे। जब उन्होंने बांटने के भाव से जमीन का विभाजन किया तब उनके हृदय का बोझ मिट गया। बाहरी झगड़ा समाप्त हुआ और अंदर का अंधकार भी छट गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि धरा का कोई अंश स्थायी नहीं, पर यदि रिश्ते टूट जाएं तो उसका घाव जीवन भर रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की ओर उन्नति। संबंधों का उद्देश्य भी यही है, हमें प्रेम, त्याग और समर्पण सिखाना। यदि संपत्ति इस शिक्षा में बाधा डाल दे तो मनुष्य को ही दिशा बदलनी पड़ती है। जिस घर में धर्म का संवाद है वहां धन अपने आप मंगलकारी बन जाता है, पर जहां धर्म नहीं वहां धन विनाशकारी हो जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि खून के रिश्ते संपत्ति से इसलिए टूटते हैं क्योंकि मनुष्य संपत्ति को साधन नहीं, स्व का विस्तार मान लेता है। जैसे ही वह स्वयं को संपत्ति से जोड़ता है, वह दूसरों को उससे अलग कर देता है, और जैसे ही वो स्वयं को ईश्वर से जोड़ता है, संपत्ति दूसरों से बांटने की भावना जगा देती है। यही हिंदू दृष्टि है। संपत्ति का सम्मान करो, पर संपत्ति को अपने संबंधों का स्वामी मत बनने दो। जहां प्रेम है वहां धन भी पवित्र है, जहां लोभ है वहां धन भी दुखदायी है।
ये कथा इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि जीवन में धन तो बहुत मिलेगा, पर खून का रिश्ता यदि टूट गया तो वो धन भी व्यर्थ है। इसलिए धन को संभालो, पर उससे पहले अपने संबंधों को संभालो। यही धर्म है, यही शुभ है, यही जीवन का सच्चा सार है।